नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए अपना एक नाटक जिसका शीर्षक है अंगद दूतम, और वह मेरी अंगद दूतम नामक संस्कृत नाटक से ही लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतर भी किया है मैंने, और उसको मैं आपके सम्मुख एक एकांकी के रूप में आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, वानर सेना के प्रमुख जांबवान, अंगद, सुग्रीव, बहुत से निशाचर, मेघनाद, रावण के सभासद और रावण। तो सबसे पहले मैं नांदी से ये प्रारंभ करूंगी। रामदूतं महावीर्यम् अंगदं कपिपुङ्गवं नमामि यस्य वीर्येण निर्वीर्या राक्षसा कृता। अर्थात कपि श्रेष्ठ महापराक्रमी श्री राम के दूत अंगद जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके पराक्रम के सम्मुख सभी राक्षस पराक्रम रहित अर्थात निस्तेज हो गए। वर्णन उस समय का है जब राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने समुद्र को पार कर लिया है और समुद्र के तट पर बैठे हुए आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ सुग्रीव, जांबवान, अंगद, हनुमान जी, राम, लक्ष्मण और सभी वानर सेना प्रस्तुत है। आप उनके वाक्यों से स्वतः अंदाज लगा लेंगे कि यह बात किसने कही। मैं प्रारंभ करती हूँ सुग्रीव से। हमने सीता जी को खोजने के लिए हनुमान को भेजा था और वह उससे भी अधिक कार्य करते हुए लंका को भी जलाकर आ गए। अब हमें किसी को रावण के पास भेजकर युद्ध से पहले शांति वार्ता करके बिना युद्ध किए सीता को लौटाने के लिए कहना चाहिए। यह बहुत सुंदर विचार है, परंतु किसे भेजना चाहिए यह भी सोचने योग्य बात है। दूत कर्म में जो कुशल है उसे ही भेजना चाहिए। अंगद जी इसमें टिप्पणी करते हैं। तुमसे बढ़कर इस कार्य में और कौन कुशल है अंगद? हनुमान जी ने सही कहा है। मेरा भी यही विचार है कि अंगद से बढ़कर कोई भी दौत्य कर्म में कुशल नहीं है। तो अब यह तय हुआ कि अंगद ही दूत के रूप में लंका जाएंगे। लक्ष्मण जी ऐसा कहकर श्री राम की ओर देखते हैं। जैसा सभी को अच्छा लगे वैसा ही करना चाहिए, परंतु जल्दी करें। वहां निशाचरों के बीच में अकेली बैठी सीता के विषय में सोचकर मेरा हृदय आग के समान जल रहा है। सीता से रहित मेरे ही जीवन को धिक्कार है। हे सीते, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। हमारे विरह के दिन अब अधिक नहीं है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि अंगद कल प्रातः लंका दूत के रूप में जाएंगे। हाँ, अंगद ही जाएंगे, अंगद ही जाएंगे। वाली पुत्र अंगद की जय हो। जय हो श्री राम लक्ष्मण की, जय हो श्री राम लक्ष्मण की जय हो। धीरे धीरे रात्रि आ गई है। भोजन के बाद सभी भूमि पर ही सोते हैं। प्रातः होने पर राम अंगद को दूत कर्म की शिक्षा देते हैं। तब हर्षित होकर अंगद लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अंगद श्री राम और उनकी महिमा का स्मरण करते हुए सबको प्रणाम करके चल पड़ते हैं। लंका जाते हुए और उसकी महती शोभा और रावण के वैभव को देखकर चकित होते हुए उसकी स्वर्णमयी लंका में प्रवेश करते हैं। अंगद लंका में जिस भी मार्ग से जाते हैं उसी ओर स्थित निशाचर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं।
बिना पूछे ही रावण के राज दरबार का रास्ता दिखा देते हैं। नगर में प्रवेश करते ही खेलते हुए रावण पुत्र को देखकर, रे निश्चर, इस जली हुई लंका में तेरे दिन कैसे बीत रहे हैं? अरे कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? परिचय से क्या? पहले तो उत्तर दो। नहीं दूंगा तो क्या करोगे? जली हुई लंका को फिर से जलाओगे? पिसे हुए को फिर से पीसना नहीं चाहता, और न ही मैं हनुमान हूँ जो तुम्हारी लंका जलाऊंगा। तो कौन हो? पहले ही मैंने कहा है कि परिचय से क्या, राज दरबार का रास्ता बताओ। बिना पहचाने राज दरबार नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा माँ ने मुझे कहा था, इसलिए नहीं बताऊंगा। ये बकवादी बहुत बकवास कर रहा है। यमलोक भेजता हूँ, अपने इष्ट देवता को जल्दी याद कर ले। अंगद उसको मारकर यमलोक भेजते हैं। यह देखकर सभी निशाचर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भय से चिल्लाते भी नहीं है। रावण पुत्र का वध जानकर भी वे किसी को भी नहीं बताते हैं, चुपचाप वहां से इधर उधर भाग जाते हैं। नेपथ्य में, अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे पहले जिस वानर ने लंका को जलाया था वही फिर आ गया है। हे देव, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। न जाने देव क्या करना चाहते हैं। अरे अंगद जिधर से भी जाते हैं लोग बिना पूछे ही उन्हें रास्ता बता देते हैं। इधर से श्रीमान, इधर से वानर राज, आपका स्वागत है। अरे तू रावण के पास जाकर मेरे आने की सूचना दे। हाँ स्वामी, जाता हूँ। रावण के दरबार में पहुंचकर दूत, लंकेश की जय हो, त्रिलोक विजयी महाराज की जय हो। महाराज, पहले जो बानर दूत बनकर आया था वो फिर आया है और आपका दर्शन करना चाहता है। जाओ जाओ, शीघ्र जाकर उस धूर्त बानर को लाओ। आज्ञा पाकर बहुत से दूत अंगद को राजसभा में लाने के लिए जाते हैं और उन्हें लेकर वापस आते हैं। अंगद हाथियों के झुंड में सिंह के समान राजसभा में प्रवेश करते हैं और सिर नीचे करके आसन पर विनम्रता पूर्वक बैठ जाते हैं। यह देखकर रावण क्रोध से अंगद से पूछता है, रे वानर, कौन है तू? हे दशकंठ, मैं राम का दूत हूँ। मेरे पिता तुम्हारे मित्र थे, इसलिए हे भाई, तुम्हारे कल्याण की कामना से आया हूँ। आप पुलस्त के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा और शिव आपके द्वारा अनेक प्रकार से आराधित किए गए हैं और इन दोनों को वश में करके आपने बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त किया है। सभी दिक्पालों और राजाओं को हराया है, तो भी घमंड और मोह के वशीभूत होकर तुम्हारे द्वारा संसार की जननी का अपहरण करके लाया गया है। अब मेरी कल्याणकारिणी वाणी को सुनो। श्री राम तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। सब परिवार जनक सुता को आगे करके और सभी प्रकार के भावों का त्याग करके श्री राम की शरण में जाओ। तुम्हारी, हे राम, हे रघुनंदन, मेरे इस घोर अपराध को क्षमा कर दीजिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे शरणागत वत्सल, रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर श्री राम तुम्हारे सभी अपराधों को भूल जाएंगे और तुम्हें निर्भय कर देंगे। अंगद की इस कल्याणकारिणी वाणी को सुनकर भी रावण कहता है, हे वानर पुत्र, ऐसा मत बोल। देवताओं के शत्रु मुझको तू नहीं जानता। तू पहले अपने पिता का नाम बता, किस कारण से मित्रता मानता है? मैं बाली पुत्र अंगद हूँ।
मेरे पिता ने मुझे आपके विषय में बहुत कुछ बताया है। रावण अंगद के वचनों को सुनकर लज्जा का अनुभव करता है, किंतु प्रकट रूप से जानता हूँ, बाली नामक एक वानर हुआ करता था। बाली पुत्र अंगद, तू अपने कुल और वंश के लिए अग्नि है। गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में ही उत्पन्न हुआ, जो बार बार अपने मुंह से अपने को तपस्वियों का दूत कह रहा है। क्या बाली सकुशल है? 10 दिन बाद उसके पास जाकर मित्र का आलिंगन करके कुशलता पूछ लेना। राम से विमुख मनुष्य की जो गति होती है वह सारी मेरे पिता सुनाएंगे। जहाँ राघव नहीं होते, मतलब जिसके हृदय में राम का वास नहीं होता, वहीं यह भेद नीति सफल होती है, न कि मुझ जैसे भक्त में। मैं तो कुल घातक हूँ और तुम कुल पालक। ऐसा तो अंधे बहरे भी नहीं कहेंगे। तू तो दशमुख है, अर्थात तेरे पास तो 20 आंखें और उतने ही कान हैं। शिव, ब्रह्मा, सुर, मुनियों आदि द्वारा सेवित राम का दूत होकर मैं कुल नाशक हूँ। ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता? अंगद के कटु वचनों को सुनकर तीखी दृष्टि से, हे दुष्ट, तुम्हारी सारी कड़वी बातें सुनकर भी मैं शांत हूँ, क्योंकि नितिज्ञ हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जैसा धर्मपरायण मैंने कहीं भी नहीं देखा, जिसने दूसरे की स्त्री का हरण किया। दूत की रक्षा तो सामने ही है। इस प्रकार के धर्मधारी को आत्महत्या क्यों नहीं कर लेना चाहिए? नाक कान से रहित अपनी बहन को देखकर भी जिसने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया, इससे संसार में तो तुम्हारी क्षमाशीलता प्रसिद्ध ही हो गई। मैं भी धन्य हो गया कि तुम्हारे दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। रे मूर्ख वानर, बकवास मत कर। रे दुष्ट, लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को लीलने वाली मेरी इन भुजाओं को देख। आकाश रूपी सरोवर में मेरी भुजा रूपी कमलों में स्थित होकर शिव समेत कैलाश हंस के समान सुशोभित हुआ। तुम्हारी सेना में कोई है जो मेरे सामने ठहर सके? तो ही बोल। तेरा स्वामी स्त्री के विरह से बलहीन है और उसका छोटा भाई उसके दुख से दुखी है। तू और बाली तो किनारे के वृक्ष ही हैं। मेरा व्याकुल छोटा भाई विभीषण तो अत्यंत काया है। जामवंत बहुत बूढ़ा है। क्या इस युद्ध में वह खुद लड़ेगा? नल और नील तो शिल्पी का काम ही जानते हैं। एक महान बलवान अवश्य था जो पहले आकर लंका जला गया था। ऐसा सुनते ही अंगद कहते हैं, आप सच कहिए, क्या यह सही बात है? इस दशानन की नगरी को प्रभु श्री राम के एक छोटे से दूत ने जला दिया। यह सुनकर लोग क्या कहेंगे? हे दशानन, जिसको महान वीर कह रहे हैं, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा धावक दूत था। वह बहुत दौड़ता है, इससे कोई वीर नहीं कहलाता। वह तो श्री राम के द्वारा केवल तुम्हारी सूचना के लिए भेजा गया था। क्या यह सत्य है कि उसने श्री राम की आज्ञा के बिना ही तुम्हारी नगरी को जला दिया? उसी भय से वह सुग्रीव के पास नहीं लौटा, कहीं छिप गया। हे दशानन, तुम सत्य ही कहते हो कि कोई भी हमारी सेना में ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ लड़ सके। किसी ने कहा है कि प्रेम और वैर समान लोगों के साथ ही ठीक रहता है। और भी श्री राम तो तुम्हें मारने से लब्धता को ही प्राप्त करेंगे, और इसमें दोष भी है तो भी क्षत्रिय का क्रोध बहुत कठिन होता है। अंगद के वचनों को सुनकर मन में जलता हुआ सा रावण उत्तर देता है, वानर में एक महान गुण होता है कि अपने पालकों का सभी प्रकार से उपकार ही करता है। फिर भी वह
धन्य ही है जो लाज छोड़कर जहाँ तहाँ स्वामी के लिए नाचता है और उसकी भलाई के कार्य करता है। तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है और मैं गुणों का प्रशंसक हूँ, इसलिए तुम्हारी कटुक्तियों को क्षमा कर रहा हूँ। तुम्हारी गुणग्राहकता तो हनुमान के मुंह से ही सुन लिया था। अशोक वाटिका को नष्ट करके तुम्हारे पुत्र को मारकर और नगरी को जला दिया, तब भी तो हे दशानन, तुम्हारे स्वभाव को विचार करके ही मैंने कुछ दुस्साहस किया है। हनुमान ने जैसा बताया था वैसा ही सामने देख रहा हूँ कि तुम में न लज्जा है, न क्रोध है और न अमर्ष ही है। इसी बुद्धि से तुमने अपने पिता को यमलोक भेजा था। पिता के बाद मुझे तुम्हें खाना था, परंतु क्या? बाली के निर्मल यश के भागी हो ऐसा मानकर मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब ये बताओ कि संसार में कुल कितने रावण हैं? जितने मैंने सुने हैं उतने सावधान मन से सुनो। एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल जाते हुए बालकों के द्वारा अश्वशाला में बांध लिया गया था। बालक खेलते हुए उसे बार बार मार रहे थे। दया के वशीभूत होकर बलि ने उसे छुड़ाया था। एक दूसरे रावण को बाणासुर ने देखा और उसको कोई विशेष प्राणी मानकर पकड़ लिया और उत्सुकतावश उसको अपने भवन ले गया था। उसे भी पुलस्त्य मुनि ने छुड़ाया था। एक अन्य रावण भी था जिसके विषय में कहते हुए मैं लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, जो कि बहुत समय तक बाली की कांख में दबा हुआ था। इन सभी रावणों में से तुम कौन से हो? क्रोध छोड़कर सही सही बताओ। सुन रे मूर्ख, क्या तूने उस रावण के विषय में नहीं सुना है जिसके विषय में कैलाश पर्वत भली भांति जानता है, उमापति शिवजी भी जानते हैं? मैंने अपने हाथों से अपने शिर कमलों को शिव जी को समर्पित किया है और दिक्पालों के हृदय में तो मैं शूल के समान चुभता हूँ, जिसके चलने से पृथ्वी उसी प्रकार डगमगाती है जैसे कि सागर में मतवाले हाथी के द्वारा छोटी सी नाव। मैं वही संसार में प्रसिद्ध रावण हूँ। अरे बकवादी, क्या तुमने मेरे विषय में नहीं सुना? रे दुष्ट, अति अधम, तो मुझ जैसे रावण को छोटा समझता है और उस तुच्छ मानव की प्रशंसा करता है। रे अधम, सोच कर क्यों नहीं बोलता? जिसका धनुष सहस्र बाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिसके परश रूपी समुद्र की धारा में असंख्य राजा अनेक बार डूब गए, उस परशुराम का गर्व जिसको देखते ही भाग गया। रे दशानन, क्या वे मनुष्य हैं? रे मूर्ख उद्यंड, क्या श्री राम केवल मनुष्य हैं? क्या कामधेनु केवल पशु मात्र है? कल्पतरु क्या केवल वृक्ष है? अन्नदान केवल दान मात्र है? अमृत रस केवल रस मात्र है? क्या गरुण कोई पक्षी है? क्या शेषनाग केवल सर्प है? रे दशानन, चिंतामणि केवल पत्थर है? रे मूर्ख सुन, क्या बैकुंठ केवल लोक है? रे मूर्ख सुन, क्या अखंड भक्ति केवल लाभ मात्र है? सेना के साथ तुम्हारा घमंड तोड़कर, अशोक वाटिका का विनाश करके, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो सकुशल लौट गए, क्या रे दुष्ट, वह हनुमान केवल वानर हैं? हे रावण, कपट छोड़कर सुनो। कृपा के सागर श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते हो? राम के शत्रु को ब्रह्मा रुद्र आदि भी शरण नहीं देंगे। व्यर्थ में प्रलाप मत करो। श्री राम का विरोध करने पर उनके बाणों से और तुम्हारे सिर रूपी गेंद से वानर युद्ध भूमि में खेलेंगे, तब भी इसी प्रकार प्रलाप करना।
अच्छी तरह सोचकर कृपालु श्री राम जी को भजो। अंगद के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोध से प्रचंड अग्नि में घी के समान जल उठा। रे मूर्ख, कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु मेघनाद मेरा पुत्र है, तथा मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही होगा कि मैंने समुद्र सहित पृथ्वी को जीत लिया है। हे दुष्ट, वानरों की सहायता से राम ने समुद्र को बांध दिया है, यही उनकी महानता है। अनेक खग समुद्र को लांघ जाते हैं, परंतु वे शूरवीर नहीं होते। रे मूर्ख वानर, सुन, मेरी भुजाओं के बल रूपी सागर में अनेक देवता और मनुष्य समाहित हो गए। बोल, ऐसा कौन सा वीर है जो मेरे अति गंभीर भुजाओं रूपी समुद्र को पार कर सके? रे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है, तू तो नृप मात्र का यशोगान कर रहा है। यदि तुम्हारे स्वामी सचमुच ही इतने वीर हैं, तो इस दूत कर्म का क्या प्रयोजन है? शत्रु से प्रेम करता हुआ वह लज्जित क्यों नहीं होता? अंगद दूतम का भाग 1 समाप्त होता है और भाग 2 एक दूसरे वीडियो में मैं बनाऊंगी। कृपया उसे भी देखिएगा। आपका बहुत